मुरादाबाद में पिछले दिनों कई कोरोना के मामले सामने आए थे। कोरोना बीमारी के चलते कई लोग ऐसे भी रहे जो मौत के काल में समा गए। इन्हीं मौतों में से एक मौत नर्स की भी कोरोना बीमारी से हुई। नर्स की मौत में डॉक्टर सीपी सिंह की भूमिका संदिग्ध नजर आई थी। डायरेक्ट पॉइंट न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। कई सवाल खड़े किए थे। डॉक्टर सीपी सिंह क्वारंटाइन थे। क्वारंटाइन का समय पूरा करने के बाद डॉक्टर सीपी सिंह से मिलकर डायरेक्ट पॉइंट न्यूज के संवाददाताओं अब्दुल्ला फारूक और शादाब कुरैशी ने उनसे हर सवाल का जवाब लिया। डॉक्टर सोशल मीडिया पर एक खबर आम थी पिछले दिनों कि आपके यहाँ जो नर्स थी वो एडमिट थी, फिर उसके बाद उनको पता चला कि उनको कोरोना है, उनको टीएमयू में एडमिट कराया गया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सूरत हाल था, क्या हुआ था? देखिए, वो जो पेशेंट आई थी वो पुरानी पेशेंट थी, शुगर की पेशेंट थी। उनको शुगर भी थी, इनको हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, इनको बीपी की प्रॉब्लम भी थी। और शुगर के मरीजों में बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, जब शुगर कंट्रोल नहीं रहती है तो वो घर बनाती चली जाती हैं। चाहे वो सांस की परेशानी हो, चाहे खांसी की हो, चाहे बुखार की हो, चाहे बीपी की हो, चाहे दिल की हो, वो बढ़ती चली जाती हैं। यही उनके साथ था। उनकी शुगर लंबे टाइम से कंट्रोल नहीं थी। तो जब मेरे पास आई तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मुझे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, मुझे उल्टियाँ भी आ रही हैं, मेरे पेट में भी तकलीफ़ है। मैंने उनसे पूछा कोई बुखार तो नहीं आ रहा? बोले साहब बुखार बिल्कुल नहीं है। मैं बुखार आपको आया? साहब बुखार आया होगा एक आध दिन को, 10-15 दिन पहले, लेकिन हमें तो कुछ ज़्यादा महसूस ही नहीं हुआ, हल्का फुल्का महसूस हुआ था 10-15 दिन पहले। तो शुगर वालों में ये चीज़ें बड़ी आम होती हैं। कई बार कुछ चीज़ें उनको फीलिंग्स होती रहती हैं, एक्चुअल में नहीं होती। शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से उनकी जांचें कराई, उसमें टाइफाइड का इन्फेक्शन आया, उनको लिवर में दिक्कत आई, उनको ब्लड की कमी आई, उनके पेशाब में भी इन्फेक्शन आया। शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई थी उनको। उस आधार पर उनको हमने एडवाइस किया भाई 1-2 दिन आप एडमिट हो जाइए, थोड़ा सुधार आ जाएगा, आप खाने पीने लगेंगी, वीकनेस कम हो जाएगी, तो आपको घर भेज देंगे। जब 2 दिन में उनकी हालत में सुधार नहीं आया तो थोड़ा सा फिर शक हुआ, तो उनका एक्सरे की जांच कराई। उन्होंने कभी भी बार बार पूछने के बावजूद भी ये नहीं बताया कि उनको खांसी है, सांस में दिक्कत है, या कोई खून वगैरह तो नहीं आता है, क्योंकि हम हर एक मरीज से ये चीज़ें पूछते ज़रूर हैं, खासतौर से शुगर वालों में। डॉक्टर साहब, आप एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, तो 3 दिन वो आपके यहाँ एडमिट गई, तो आपको मतलब कहीं भी उन लक्षण नहीं दिखाई दिए कि कहीं ना कहीं इनमें कोविड-19 है? कतई नहीं, 1% भी नहीं। वो शक तब हुआ जब उनका एक्सरे कराया। एक्सरे कराने के बावजूद भी ये सारा स्टाफ भी, उन्होंने भी पूछे, हम लोगों ने भी पूछा कि साहब आपको कोई सांस में दिक्कत, खांसी तो नहीं? बोले साहब बिल्कुल नहीं है। वो तो हमने अपने शक के आधार पर कराया जब उनकी हालत में सुधार नहीं है। बोले साहब मेरी कमज़ोरी बढ़ रही है, कमज़ोरी मेरी कम नहीं हो रही, मेरी भूख और ख़त्म होती जा रही है। उनकी जो मेन प्रॉब्लम थी कमज़ोरी और भूख की, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं बताई उन्होंने कभी। शक के आधार पर उनको भेजा हमने यहाँ से कॉस्मोस वालों ने सुबह से शाम तक रखा, फिर उन्होंने शक के आधार पर भेज दिया उनको टीएमयू। तो टीएमयू में जिस वक्त रिपोर्ट आई तो उनका कौन सा स्टेज था कोविड-19 का? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उनका कौन सा स्टेज था? ये तो टीएमयू वाले आपको बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि जब मैंने यहाँ से भेजा उनकी हालत इतनी ख़राब नहीं थी। बस वही शक के आधार पर उनको भेजा था कि भाई जो तो एक्सरे में आपको दिक्कत आ रही है, उसके आधार पर आपको ये समस्या हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि शुगर वालों में जो परेशानी उनको आ रही थी चेस्ट में, बहुत आम है वो परेशानी। उस तरह का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। वो शुगर वाले कम से कम 25-30% लोगों में हो ही जाता है, ये तो किसी न किसी समय। ये तो डॉक्टर साहब का नाम है, खुद एएनएम थी ना किसी हॉस्पिटल? जी हाँ। और इनके आस पड़ोस वालों का कहना ये है कि ये जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, छुपाया खांसी वगैरह का, तो उनका आस पड़ोसियों का ये कहना था कि भाई इनको खांसी थी क्रोनिकल, पर जब आस पड़ोस वालों ने इनसे कहा कि भाई आपको जाना चाहिए अपने टेस्ट कराने के लिए, एडमिट होना चाहिए, तो हो सकता है उसके अंदर आपका लक्षण हो जो आसपास वाले, उसके बाद में ही आपके यहाँ पर आए ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, ना तो उनके परिवार वालों ने ये बात बताई, ना खुद मरीज ने बताई। बार बार पूछने के बावजूद आस पड़ोस वाले क्या कह रहे हैं ये तो कहना तो मुश्किल है। नहीं, मरीज को ही, लेकिन हम तो देखिए मरीज के परिवार वालों से हिस्ट्री लेते हैं, मरीज से हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें तो उसी के आधार पर आगे लेकर चलना होता है। डॉक्टर, जब पता चला कि ये कोविड-19 है, इनकी रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, तो फिर आप लोगों ने क्या एहतियात बरती? हम लोगों ने, देखिए हमारे यहाँ ड्यूटी फिक्स रहती हैं, हर एक फ्लोर पे, हर एक डिपार्टमेंट में हमारी जो स्टाफ है उसकी 15-15 दिन की ड्यूटी होती है।
आईसीयू का स्टाफ आईसीयू में रहता है 15 दिन, जनरल वार्ड का जनरल वार्ड में रहता है, और रूम्स का रूम्स में रहता है। तो वो हमारी जो मरीज़ थी वो सेपरेट रूम में पड़ती थी, सेकंड फ्लोर पे। अच्छा। तो वहाँ उस समय मेरे अलावा 5 और लोग वर्किंग थे, एक सफाई वाला, 2 स्टाफ दिन में, 2 स्टाफ रात में। तो उनको सबको हमने तुरंत क्वारंटाइन करा दिया, बाकी स्टाफ को भी क्वारंटाइन करा दिया तुरंत, जो हॉस्पिटल में वर्किंग थे। हॉस्पिटल में सारे मरीज डिस्चार्ज करके हॉस्पिटल को हमने कुछ दिनों के लिए भर्ती मरीज रोक दिए। सबका कोरोना टेस्ट कराया जो टच में थे, मैं, एक सफाई वाला और 4 स्टाफ वाले, उनके सबके टेस्ट नेगेटिव आए। साथ ही साथ उनके परिवार की रिक्वेस्ट पे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे उनके फैमिली वाले, 6 लोगों के उनके फैमिली वालों को टेस्ट कराए उसी समय, वो भी नेगेटिव थे। अच्छा सर, एक सवाल बहुत आम है जो सभी के मन में है, सभी लोग उस बात पे सोच भी रहे हैं कि जिस तरीके से सर्च कर रहे हैं और सर्च करने के बाद उनको ले जाया जा रहा है, उनका टेस्ट होता है। अच्छा, उनका टेस्ट जो होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है कोरोना का, तो क्या वजह रही कि आपने प्राइवेट लैब से टेस्ट कराया? हाँ, उसके लिए जो वजह थी सबसे बड़ी, जल्दी से रिपोर्ट आए, जल्दी से उन लोगों का, अगर मान लो कोई किसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है, जल्दी से उनका ट्रीटमेंट शुरू हो, उनको जहाँ भी ज़रूरत है फिर वहाँ भेजा जाए, कोरोना सेंटर में या सेपरेट रूम में या हॉस्पिटल में उनको क्वारंटाइन करा जाए उसी हिसाब से, सिर्फ जल्दी रिपोर्ट की वजह से। सैनिटाइज़र हम अपने जितने भी मरीज़ आ रहे हैं यहाँ पे सबको सैनिटाइज़ करा रहे हैं। जो मरीज़ जिन पर मास्क नहीं है, जो अवेयर नहीं है, उनको अपनी तरफ से मास्क भी दे रहे हैं। तो हम पूरी जो गाइडलाइंस हैं हमारे सीएमओ साहब की, जो हमारे सीएमओ ऑफिस की, जो हमारी गवर्नमेंट की, जो डीएम साहब की, हम वो सब पूरी तरह से अपने आप फॉलो करते हैं। हम पीपी किट्स का भी यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारा स्टाफ फ्रंट लाइन पर रहता है, जो सबसे पहले मरीज़ को देखता है, वो हम पीपी किट बना के बिठा रहे हैं उसको। सर, डॉक्टर, जब आपको पता चला कि जो आपकी पेशेंट थी वो कोविड-19 थी, कोरोना पॉजिटिव थी, तो आपने अपने लिए क्या एहतियात बरती इसके बाद? मैंने तुरंत जो हमारे सीएमओ ऑफिस है वहाँ से खबर आई कि भाई वो आपका पेशेंट पॉजिटिव आया था। तुरंत मैंने खुद को क्वारंटाइन किया, जो स्टाफ था उसको बोला भाई तुरंत सबको क्वारंटाइन होना है। जो पेशेंट थे सबके डिस्चार्ज बनाने शुरू कर दिए जो एडमिट थे, और 24 घंटे के अंदर पूरा हॉस्पिटल हमने खाली करा दिया यहाँ से, क्योंकि कुछ मरीज ऐसे थे जो एकदम से नहीं जा सकते थे। तो कुछ तो हमने उसी दिन भेज दिया, कुछ अगले दिन भेज दिए। अच्छा, जो पेशेंट्स आपने डिस्चार्ज किए, जब आपको पता चला कि यहाँ पे पेशेंट थी जो पॉजिटिव थी, तो क्या उन लोगों को भी ट्रैक किया गया है? उनके भी टेस्ट हुए? हमने जो उस फ्लोर पे पेशेंट हमारे एडमिट रहे उस टाइम में, तो हमने उनकी सारी लिस्ट अपने थाने को दे दी। उन्होंने उनको सबको ट्रैक करके जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब पूरी कराई। अभी आप क्या एहतियात बरत रहे हैं सब पूरे हॉस्पिटल को लेकर? अभी तो हम अपने हॉस्पिटल में पीपी किट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ्रंट पे हमारे स्टाफ काम कर रहा है। सैनिटाइज हम सबको करा के एंट्री करा रहे हैं। मास्क अगर किसी पर नहीं तो हम मास्क अपनी तरफ से दे रहे हैं। हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से यहाँ पूरा फ्लोर पर पोंछा लगवा रहे हैं। सारी जो जितनी चीज़ें हो सकती हैं टच वाली सबको सैनिटाइज करा रहे हैं रेगुलरली। जो भी हमारी गाइडलाइंस है हम सबको फॉलो कर रहे हैं।